आज आपसे शेयर करेंगे चना दाल लड्डू बनाने की आसान सी रेसिपी। खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि घर के बने हुए हैं। बनाना इनको बहुत ज़्यादा आसान है। दिखने में लगते हैं बिल्कुल मोतीचूर जैसे। इनका भी अपना अच्छा सा एक स्वाद है क्योंकि दाल के बने हैं और हमने इतने लड्डू सिर्फ 1 कप चना दाल से बना के तैयार किए हैं। वजन में देखें तो लगभग 650 ग्राम जितने बन के ये तैयार हुए हैं, यानी कि आधा किलो से ज़्यादा। 250 ग्राम जितनी चना दाल को 2-4 पानी अच्छे से धोने के बाद हमने इसे 6-7 घंटे अच्छे से भिगो दिया था और अब ये अच्छे से फूल चुकी है। कप से नापे तो 2.25 कप जितनी दाल फूल के तैयार हो चुकी है। इसका पानी हमने अच्छे से निकाल दिया है और अब हमने मिक्सी जार में इसे डालने के साथ ही 1 चम्मच जितना पानी डाल के इसे थोड़ा बारीक कर लेना है। दाल को पीसने के लिए हमने मिक्सी जार को रोक के यानी कि हमने इन्हें पल्स मोड पे चला के पीसा है और इस तरह से दाल पिसकर तैयार हो चुकी है। लेकिन इसमें कुछ मोटे दाने भी रह गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसे हम इसी तरह से रहने देते हैं। क्योंकि हमने इसे दोबारा भी पीसना है तो हमने इसे 2 बैचेस में पीसकर तैयार कर लिया है। सारी दाल को निकाल लिया है बोल में और ये इस तरह से पीसकर तैयार हो चुकी है। दाल पिसकर तैयार हो चुकी है तो हमने अब भारे तल की कढ़ाई में तेल या घी डाल के रख देना है। कढ़ाई में डाला है शुद्ध देसी घी। इसमें हम तलने के लिए रिफाइंड भी डाल सकते हैं। घी गर्म हो चुका तो हमने इसकी आंच को मीडियम कर दिया है। चाहे तो चम्मच की सहायता से, नहीं तो हाथ से भी इस तरह से थोड़े से चपटे आकार के हमें वड़ों को डालना है, जिससे कि दाल अच्छे से सिक कर तैयार हो। दाल के इन वड़ों को डालते समय आकार कोई भी हो, हमें इसकी शेप पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जैसे भी हो आप इसको तल सकते हैं। आपको इसका आकार इस तरह से ना रखना हो तो जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसका आकार बना सकते हैं, क्योंकि इन वड़ों को तलते समय दाल तो सिकेगी ही और अच्छे से ये सिक कर तैयार हो जाएगी। और अब दाल के इन वड़ों को डालने के बाद हमने अलट पलट करके इन्हें मीडियम आंच पर ही सुनहरा सा थोड़ा कर लिया है। जैसे हम पकौड़े तलते हैं, बस उससे थोड़ा सा कम हमें इन्हें सेकना होता है। और अब ये वड़े भी सिक कर तैयार हो चुके हैं तो इन्हें हमने निकाल लिया है प्लेट में। हमने सारी दाल को इस तरह से वड़ों में बना के तैयार कर लिया है और अब इन्हें हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब ये बड़े ठंडे हो गए तो हमने इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और इनके अब सभी छोटे टुकड़ों को हमने मिक्सी जार में फिर से चला के 2 बैचेस में पीस लिया है और हमने इन्हें पल्स मोड पे ही चला के पीसना होगा, क्योंकि हम इसे पल्स मोड पे थोड़ा थोड़ा चला के पीसेंगे ना तो हमारा मिक्सी जार गर्म नहीं होगा और आसानी से सारे ही टुकड़े अच्छे से पीस पाएंगे। सारी ही दाल को इस तरह से हमने पीस के तैयार कर लिया है और अब इसको हमने निकाल लिया है बोल में। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ये पिस के बराबर सी बन चुकी है। हमने 1 कप चने की दाल का इस्तेमाल किया है और इसीलिए हमने यहाँ पे 1 कप भर के चीनी लेनी है और जितनी चीनी लेनी है उसका आधा जितना हमने पानी डालना है। तो यहाँ पर हमने आधा कप पानी डाला है। गैस को मीडियम फ्लेम पे चला देते हैं। चम्मच की सहायता से चीनी पानी को मिला देते हैं, जिससे कि चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। और अब इस चाशनी को हमने 5 मिनट तक इसी तरह से उबालना होगा। तो अब हमने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच जितनी कुटी छोटी हरी इलायची और थोड़े से केसर। चाशनी को अब हम चम्मच की सहायता से लगातार चलाते रहेंगे। चाशनी को पकते 5 मिनट तो हो ही चुके हैं, इसे हम 2-3 मिनट और पका लेते हैं, क्योंकि हमने लड्डुओं को बनाने के लिए यहाँ पर 1 तार की चाशनी को बनाना होगा। इसे पकते 5-7 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, कैसी अच्छी एक तार सी इसमें बन रही है। तो बस इससे ज़्यादा हमें और नहीं पकाना है। और अब हमने इसमें डाला है फूड कलर। हमने इसमें 2 चुटकी जितना ऑरेंज फूड कलर और 1 चुटकी जितना रेड फूड कलर डाला है। दोनों ही कलर्स को मिला दिया है लगभग 1 चम्मच जितने गुनगुने पानी के साथ। और अब हम इसे इस पैन में डाल देते हैं। चाशनी के साथ इसमें अच्छा सा कलर आ जाता है और इसे भी सारी चाशनी में हम चला देंगे। और इसके साथ ही हमने इसमें डाला है केवड़ा वाटर। इसकी हमने 8-10 बूंदों को डाल देना है, जिससे कि अच्छे से खुशबूदार से बन के तैयार होते हैं। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना अच्छा सा चाशनी का कलर आ चुका है। तो बस हमें और अभी इसमें कुछ नहीं डालना है। हमने जो दाल का मिश्रण बना के तैयार करके रखा है उसे अब हम डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और सारी चाशनी में हम अच्छे से इसको मिलाते जाएंगे। और अब हमने सारा ही मिश्रण चाशनी में अलट पलट करके मिला दिया है। साथ ही हमने 2 बड़े चम्मच जितने खरबूजे के बीजों को रोस्ट कर लिया था, जिससे कि थोड़े से क्रंची लगते हैं खाने में। और अब इन दाल के लड्डुओं के साथ सारे मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर लेना है।
और यहाँ पे हमने एक क्लिप को स्किप कर दिया है। यहाँ पे आपको 1 बड़ा चम्मच जितना पे शुद्ध देसी घी को डालना होगा, जिससे कि लड्डू को खाने में इनमें रूखापन बिल्कुल भी ना लगे। और मिश्रण अभी गुनगुना है तो हमने इसे ढक्कन लगा के ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, जिससे कि जितनी भी एक्स्ट्रा चाशनी होगी ना, सारी ही इस मिश्रण में एब्ज़ॉर्ब हो जाने वाली है। अब आधे घंटे बाद सारी चाशनी इसकी अच्छे से सूख चुकी है, तो अब हम साफ हाथों से थोड़ा-सा मिश्रण उठाएँगे और जितने बड़े आकार के हमें लड्डू बनाने हैं, उतना मिश्रण हाथ में लेते हुए हमें इसकी मुट्ठी बनानी है, जिससे कि सारा मिश्रण आपस में अच्छे से बंध जाए और फिर हाथ में हिलाते हुए इसे गोल आकार दे देंगे। और इस तरह से सारे ही लड्डू को बना के तैयार करना है, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं सभी तरफ से इसमें इस तरह से बीज लगाना, में हाथ में थोड़े से बीज लेंगे और इनके साथ ही इन्हें हम दबाते हुए चिपका देंगे, तो सारे बीज इस तरह से लग के इसमें तैयार होंगे। और अब हमने इसे सजा दिया छोटे-छोटे कटे पिस्ता और चांदी के वर्क के साथ। अब सभी लड्डू सर्व करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और अब ये देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना किसी हलवाई की दुकान से आए हों। तो अब हम इन्हें तोड़ के दिखा देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार, मॉइस्ट से, नरम से मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। इन्हें एक बार ज़रूर घर में बनाना खाना। और रेसिपी पसंद आए तो हमें फॉलो करना ना भूलें।